नई हवा, पुराना घर। नव्या एक मॉडर्न लड़की थी। मुंबई के एक बड़े परिवार में पली बड़ी नव्या ने हमेशा अपने सपनों को ऊंचाई दी थी। फैशन डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री लेने के बाद वह अपने ब्रांड के लिए काम कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन एक सीधे साधे ग्रामीण परिवेश से जुड़े इंसान थे। उनकी सादगी और ईमानदारी ने नव्या का दिल जीत लिया। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन नव्या के लिए असली कहानी तब शुरू हुई जब वह पहली बार अर्जुन के गांव गई। पहला दिन गांव पहुंचते ही नव्या को झटका लगा। उसका स्वागत न ढोल नगाड़ों से हुआ, न फैशनेबल कपड़े पहनने वाली लड़कियों से, बल्कि औरतों के सर पर पल्लू था और लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे वह चिड़ियाघर की कोई दुर्लभ प्रजाति हो। बहू जी, ये आपके कपड़े हैं? अर्जुन की दादी ने उसे सर से पैर तक देखते हुए कहा। नव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ दादी, ये मेरे पसंदीदा कपड़े हैं। अरे, गांव में ऐसे कपड़े नहीं चलते, तुम साड़ी पहनोगी, दादी ने आदेश दिया। नव्या ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन सोचा, ये तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा। चूल्हा और माइक्रोवेव अगले दिन सुबह सुबह दादी ने नव्या को रसोई में बुलाया। आज बहू पराठे बनाएगी, उन्होंने घोषणा की। नव्या, जो अपने मॉडर्न किचन में माइक्रोवेव और ओवन की आदी थी, चूल्हा देखकर सकपका गई। उसने यूट्यूब पर चूल्हे पर रोटी बनाने का वीडियो देखा था, लेकिन हकीकत में कभी कोशिश नहीं की थी। जब उसने पहली रोटी बेलकर चूल्हे पर रखी तो धुआं उठने लगा। अरे बहू, ये पराठा है या हथियार? चाचा जी ने मजाक किया। सब हंस पड़े। नव्या को खुद पर हंसी आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में उसकी बनाई अनूठी रोटी सबने खाई और हंसते हुए कहा, नव्या, तुमने हमारी यादें ताज़ा कर दी। सस्पेंस भरी सवारी। एक दिन गांव में मेला था। नव्या बहुत उत्साहित थी। वह पहली बार गांव का मेला देखने जा रही थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बच्चे झूले झूल रहे हैं, औरतें पारंपरिक गहने खरीद रही हैं और आदमी दंगल देख रहे हैं। अर्जुन के दोस्तों ने उसे बैलगाड़ी की सवारी के लिए कहा। नव्या, बैलगाड़ी की सवारी मजेदार होती है, अर्जुन ने कहा। नव्या ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो। जैसे ही बैलगाड़ी चली, बैल ने अचानक दौड़ लगानी शुरू कर दी। नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन, ये ब्रेक कहाँ है? गांव के लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे। अर्जुन ने मुश्किल से बैलगाड़ी को रोका। नव्या ने गुस्से में कहा, ये कौन सी मजेदार सवारी है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, गांव में एडवेंचर ऐसे ही होता है। कुत्ते का रहस्य। नव्या को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि घर में एक बड़ा सा कुत्ता है, जिसका नाम शेरू था। अर्जुन, ये कुत्ता मेरे कमरे के बाहर क्यों बैठा है? यह हमारा पारिवारिक गार्ड है। कोई भी बिना इसकी अनुमति के अंदर नहीं जा सकता। रात में जब नव्या कमरे से पानी लेने बाहर निकली तो शेरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन, बचाओ, नव्या ने चिल्लाया। अर्जुन हंसते हुए आया और शेरू को वहां से हटाया। नव्या, अब तो तुम हमारी बहादुर बहू बन जाओगी। हाँ, लेकिन मुझे पहले शेरू से दोस्ती करनी पड़ेगी। बदलाव की हवा धीरे धीरे नव्या ने गांव की जिंदगी। उसने साड़ी पहनना सीख लिया, चूल्हे पर पराठे बनाने की कला में महारत हासिल कर ली और शेरू से भी दोस्ती कर ली। लेकिन उसने अपनी मॉडर्न सोच को नहीं छोड़ा। एक दिन उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें सिलाई कढ़ाई के काम को व्यवसाय में बदलने का आइडिया दिया। हम आपके बनाए कपड़ों को ऑनलाइन बेच सकते हैं, उसने कहा। शुरू में सभी को यह विचार अजीब लगा, लेकिन नव्या की मेहनत और तकनीकी जानकारी ने चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे गांव की औरतों ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। एक दिन दादी ने नव्या से कहा, बहू, तुमने हमारे घर को बदल दिया, अब हम भी मॉडर्न हो गए हैं। नव्या ने हंसते हुए कहा, दादी, आपने मुझे अपनाया, यही मेरी जीत है। अर्जुन ने मजाक में कहा, नव्या, तुमने तो गांव में भी फैशन शो शुरू करवा दिया। नव्या ने जवाब दिया, और तुमने मुझे बैलगाड़ी के डर से दोस्ती करवा दी। इस तरह एक मॉडर्न लड़की ने अपनी सादगी और समझदारी से एक पुराने ख्यालों वाले परिवार को न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें भी नए युग से जोड़ दिया। उनकी कहानी साबित करती है कि प्यार और समझदारी से कोई भी दीवार
तोड़ी जा सकती है।